नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी कब लगेगी या कैसे लगेगी, ये आज के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए। तो कुंडली की मदद से हम कैसे जान सकते हैं कि कुंडली में क्या सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या प्राइवेट नौकरी लगने के योग हैं। तो उसको हम भली भांति कुंडली से जान सकते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं वो कैसे संभव है। तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य यानी कि सन। वैसे तो सन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन दो अन्य ग्रह भी हैं, वो हैं मंगल और चंद्रमा। तो जब भी नौकरी का विचार करेंगे वो भी सरकारी, तो इन तीन ग्रहों का होना कुंडली में प्रबल स्थिति में ज़रूरी है। और नौकरी का विचार हम छठे घर से और 10वें घर से करते हैं। तो जब भी छठे घर और 10वें घर का संबंध सूर्य से हो जाए, मंगल से हो जाए या चंद्रमा से हो जाए, तो सरकारी नौकरी लगने के पूरे चांस होते हैं। बशर्ते ये है कि राहु और केतु इन ग्रहों के साथ कंजंक्शन में ना हो, यानी सूर्य, मंगल और चंद्रमा के साथ राहु या केतु नहीं बैठा होना चाहिए, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन जाते हैं। इसके साथ ही महादशा में भी कुछ कम्बिनेशन होने ज़रूरी हैं, यानी कि जब तक कुंडली में नौकरी लगने के तो योग हैं, लेकिन जब भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में नौकरी लगने वाले जो घर हैं वो एक्टिवेट ना हो, तो वो फल नहीं मिलेगा, यानी कि नौकरी नहीं लगेगी। तो वो कौन कौन से घर हैं जो सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार हैं। तो दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के पूरे कम्बिनेशन में दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर आना बहुत ज़रूरी है, तभी नौकरी लगेगी। क्योंकि ये घर सपोर्टिंग हाउस हैं नौकरी के लिए। जब भी कोई नौकरी लगेगी तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इन घरों का आना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इस घरों को निगेट करने वाले, यानी इसके फल को कम करने वाले घरों की संख्या कम होनी चाहिए। यानी यदि दूसरा, छठा, 10वां और 11वां घर नहीं आ रहा हो और इसके विपरीत 8वां घर, 12वां घर, 5वां घर, ऐसे घर आ जाएं, तो ये फिर नौकरी लगने में सबसे बड़े बाधा पहुंचाते हैं। 5वां घर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाधा करता है नौकरी लगने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी घर से जब 12वां घर काउंट करते हैं, यानी छठे से जब काउंट करेंगे तो 5वां घर उसका 12वां घर हो जाता है, यानी द्वादश भाव हो जाता है। इसलिए नौकरी का विचार जब छठे घर से करेंगे तो 5वां घर नौकरी में के फल में कमी करता है। इसीलिए महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में 5वां घर एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। बदले में दूसरा, छठा, 10वां, 11वां घर एक्टिवेट हो जाए। 8वां घर कम आए या ना आए, 12वां घर नहीं आना चाहिए, तो नौकरी लगने के प्रबल चांस होते हैं। तो इस प्रकार सरकारी नौकरी जरूर लगेगी अगर ऐसी दशा चल जाए और कुंडली में सूर्य, मंगल और चंद्रमा का संबंध छठे घर या 10वें घर से हो जाए, तो 100% सरकारी नौकरी लगेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।